आज जो नहीं आपको बढ़िया है। आज आज जो आपको जानकारी मिलने वाला है वो मुझे फील्ड पे मिलता है। आप लोग यदि फील्ड पे जाते हैं तो आपको भी मिलता होगा या मिला होगा या मिलेगा। यदि मिलेगा तो आज आपके लिए आसान काम है कि आप आज तैयार हो जाइए। कल को यदि आपको ऐसे कोई नेगेटिविटी मिलता है तो आप उसका जवाब दे सके। कॉपी पेन लेके बैठिए। प्रश्न ये आता है कि ये यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केट में क्यों नहीं आता है। कितना शानदार क्वेश्चन किया। देखिए बहुत इंटेलिजेंट लोग करते ही ये क्वेश्चन सर, बहुत इंटेलिजेंट लोग। माने बहुत शानदार क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उनका एक ही नजरिया होता है, वो है कैसे भी आपको नीचा दिखाए। कि बालाजी आप बोल रहे हैं आपका प्रोडक्ट अच्छा है, राहुल जी आप बोल रहे हैं आपका प्रोडक्ट अच्छा है, रोहित जी आप बोल रहे हैं आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो यदि इतना ही अच्छा है तो टीवी में ऐड क्यों नहीं आता है, तो मार्केट में क्यों नहीं आता है। इस प्रश्न के जवाब के लिए मैं सबसे पहले चाहूंगा जितने भी साथी मेरे वीडियोस देख रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब करिएगा। आज आपको बहुत बेहतर जानकारी मिलने वाला है। इस वीडियो को आप यूट्यूब में लिंक को क्लिक करके यूट्यूब में जरूर देखिएगा। यदि किसी ने आपको शेयर किया इस वीडियो को, यकीन मानिए वो शायद आपके रिश्ते को सम्मान देना चाहता है, आपको शायद नहीं बता पाए होंगे। हो सकता है वो अभी अभी ज्वाइन किए हो, आपके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए होंगे। कोई बात नहीं सर, आप बड़े प्यार से समझने की कोशिश करें इस वीडियो को कि कोई भी प्रोडक्ट यदि अच्छा है तो मार्केट में क्यों नहीं है। तो मार्केट 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 बाजार में क्या चल रहा है सर, बाजार में चल रहा है मार्केट। अब एक बात बताइए सर, प्रश्नों के जवाब में एक और प्रश्न मैं पहले पूछूंगा। तो जो प्रोडक्ट टीवी में ऐड आता है, जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, क्या वो शुद्ध है, वो अच्छा है। जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है क्या वो प्रोडक्ट अच्छा है। आपने प्रश्न हमसे पूछा कि आपका प्रोडक्ट यदि इतना अच्छा है तो मार्केट में क्यों नहीं आता है। तो एक बात बताइए, पहला प्रश्न का जो जो जवाब है, पहला जो जवाब है वो जवाब में मैं एक प्रश्न और आपसे करता हूं कि जो मार्केट में है, जो टीवी में ऐड आता है, क्या वो अच्छा है। इसकी गारंटी आप देते हैं। पहला। अब बात करते लॉजिकली बात करते सर, आपसे मैं लॉजिकली बात करता हूं। लॉजिकली बात को समझने की कोशिश करिएगा सर। लॉजिकली बात करता हूं, लॉजिकली बात को आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा सर। यकीन मानिए मैं बोर्ड पे लिख लिख आपको समझाने की कोशिश करता हूं सर। बोर्ड पे लिख लिख के आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। इसी उम्मीद से मैं आप लोगों के बीच में कुछ जानकारी लेके आता हूं। समझने की कोशिश करिएगा सर। हमारा प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट यदि शुद्ध है, हर्बल है, कोई भी प्रोडक्ट यदि शुद्ध है, हर्बल है, तो समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी प्रोडक्ट यदि शुद्ध है और हर्बल है, आप ये बात समझने की आवश्यकता है। कोई भी प्रोडक्ट यदि शुद्ध है तो सीधी सी बात है, कोई फैक्ट्री, कोई भी मालिक यदि शुद्ध प्रोडक्ट बना रहे हैं सर, कोई भी मालिक यदि शुद्ध प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश ये आप लोगों को ये करना है। कोई भी व्यक्ति यदि शुद्ध प्रोडक्ट बना रहे हैं तो शुद्ध प्रोडक्ट की जो लागत होती है वो ज्यादा होता है सर। शुद्ध प्रोडक्ट की जो लागत होती है वो ज्यादा होता है सर, यकीन मानिए सर। अब कोई कंपनी यदि शुद्ध प्रोडक्ट बना बना रहे हैं, उसका लागत ज्यादा है, तो सीधी सी बात है उसको किस किस दौर से गुजारना पड़ेगा। उसको परंपरागत बाजार से गुजरना पड़ेगा सर। परंपरागत बाजार से गुजरना पड़ेगा तो उसको परंपरागत बाजार का मतलब है उसको एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर देखना होगा, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर देखना होगा, वहां से एक डीलर देखना होगा, वहां से एक होलसेलर देखना होगा, होलसेलर देखना होगा, वहां से एक रिटेलर देखना होगा,
वहां से एक रिटेलर देखना होगा, फिर वहां से कस्टमर, वहां से फिर कस्टमर। समझने की कोशिश करिएगा सर, आज मैं आपको कुछ सच्चाई बताऊंगा, आपको हैरानी होगी। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको लागत भी ज्यादा आएगा सर, और जब लागत ज्यादा आएगा तो उसको ये सारे चीजों के ऊपर गुजरना होगा सर, ये सारे चीजों के ऊपर गुजरना होगा। और यकीन मानिए सर, यकीन मानिए, यदि कोई प्रोडक्ट, यदि कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बना है और ये 100 रुपए का प्रोडक्ट यहां यदि जाता है, तो यहां इसको यदि 120 रुपए में दिया जाए, 120 रुपए में दिया जाए, यहां यदि 140 रुपए में पड़ता हो, यहां यदि 160 रुपए में पड़ता हो, और यहां सीधा सीधा एक प्रोडक्ट बेचने के कस्टमर को जो है 200 रुपए चार्ज होता है सर। वैसे तो ज्यादा होता है, फिर भी मैं आपको उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, 200 रुपए चार्ज करते हैं तो 40 रुपए ये रिटेलर कमाते हैं। इसका एक कारण है, 40 रुपए रिटेलर कमाने का एक कारण है, क्योंकि रिटेलर जो है, दुकानदार जो है, वो दिन के बहुत कम प्रोडक्ट बेच पाते हैं, उसके जो सेलिंग है बहुत कम होता है। यहाँ स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हजारों के तादाद पे प्रोडक्ट लेते हैं, वहां से डीलर के पास 1000 आते हैं, वहां से इसके पास 500-800 आते हैं, तो इनके पास संख्या ज्यादा होता है, तो इनके पास यदि मार्जिन कम है तो इस संख्या के आधार पर मार्जिन इसको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे यदि दिन में 2-4 प्रोडक्ट ही बेच पाया तो यहाँ पे उसको इसलिए मार्जिन ज्यादा होता है, दुकानदार को इसलिए मार्जिन ज्यादा होता है। यदि 2-4 प्रोडक्ट भी बेच ले, 2-4-5 प्रोडक्ट भी यदि बिक जाए तो उसको मार्जिन मिलना चाहिए, क्योंकि सारे सबसे ज्यादा खर्चा कौन करते हैं? मैं तो कहता हूं यहाँ पे 200 की जगह 220 कर लीजिए, यहाँ 60 कर लीजिए। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करते हैं इसको प्रोडक्ट बेचने के लिए? इसको इसको दुकान देखना होता है, किराया देखना होता है, पूरा मेहनत जो है ये करते हैं, पूरा मेहनत जो है ये करते हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा। इसके बीच में एक और काम होता है, वो है ये जो लागत, यहाँ जो फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री में लागत बनाए, ये जो फैक्ट्री में लागत बना है 100 रुपए का, ये यहां तक आते आते यदि 200 हो रहा है, मैं तो कहता हूं 200 नहीं सर, 250 हो जाता है सर। यहाँ पे आते आते कितना हो जाता है सर? 250 हो जाता है। इसका भी रीजन बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे आते आते 250 बन जाता है सर। 250 कस्टमर को कितना? 250 रुपए। तो 50 रुपए जो है वो एडवर्टाइज में चला जाता है सर, एडवर्टाइज में। आप सोचिए, कोई यदि शुद्ध प्रोडक्ट बना रहे हैं तो शुद्ध प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ क्वालिटी देखने के साथ साथ, क्वालिटी यदि मेंटेन हो रहा है तो रेट बढ़ेगा सर, क्वालिटी यदि मेंटेन हो रहा है तो रेट बढ़ेगा सर। अब मार्केट में वही प्रोडक्ट यदि ज्यादा है तो सोचिए, इस कंपनी को इतने सारे, एक तो शुद्ध प्रोडक्ट भी देना है, लागत ज्यादा है, तो कस्टमर के पास भी इतने सारे प्रोसेस से गुजर के आएंगे, तो कस्टमर के पास भी इसको ज्यादा मार्जिन, ज्यादा रेट पे देना पड़ेगा। इतने सारे प्रोसेस पे ये गुजर के आ रहा है तो ज्यादा रेट पे देना पड़ेगा। अब एक सच्चाई मैं आप लोगों को बताता हूं, परंपरागत व्यापार में जो है सर, परंपरा जो माने ट्रेडिशनल मार्केट जो है, परंपरागत व्यापार जो है, तो वो बाजार जो है, वहां का एक नियम है कि लगभग 60 से लगभग 60 से 90 दिन उधार देना पड़ता है माल, दुकानदारों को उधार देना पड़ता है कि भैया हमें यदि काम करो, आप अपना प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट है, लागत है, जो भी है आपका शुद्ध है, कैसा भी है, आपको ये प्रोडक्ट आप 60 दिन के लिए आप उधार दे के जाओ, बिक जाए। मुझे भी मिला सर, कई दुकानदार मुझे भी मिला, बिक जाए तो पैसा ले जाना, और यदि नहीं बिके तो ये इसको रिटर्न करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा, और ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो क्यों? क्योंकि इसका लागत ज्यादा है और शुद्ध प्रोडक्ट है तो रेट ज्यादा है। अब रेट ज्यादा को कम करे तो दुकानदार की मार्जिन कम हो जाता है। जहां ये 60 रुपए कमा रहे थे एक क्रीम बेच के, जहां ये 60 रुपए कमा रहे थे, वहीं पे यदि आप कंट्रोल करेंगे और आपके रेट में यदि पता चला उसको कि 40 रुपए कमा रहे, तो वो मेहनत नहीं करेंगे उस क्रीम पे, वो फिर दूसरे मार्जिन वाले क्रीम पे मेहनत करेंगे। तो दुकानदार का बहुत बड़ा रोल होता है सर, एक दुकानदार का बहुत बड़ा रोल होता है। अब कोई फैक्ट्री यदि सोच रहा है कि भाई मुझे शुद्ध भी देना है, नगद भी आना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या करे सर?
बहुत बड़े नाइंसाफी है सर, बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा, अब मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए आप यहाँ पे, मैं सब हटा देता हूं, सब हटा देता हूं। मान लीजिए आप, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो ये 4-5 प्रोसेस आया था, इस प्रोसेस में आपने ध्यान दिए होंगे, जो दुकानदार है, रिटेलर, दुकानदार, दुकानदार जो है, एक ये है कि इस फैक्ट्री के मालिक इसको मार्जिन ज्यादा दे। दूसरा, इसके पास 3 तरह के ग्राहक आएंगे सर, इसके पास 3 तरह के ग्राहक आएंगे, इसके पास 3 तरह के ग्राहक आएंगे। वो 3 तरह के ग्राहक कैसे हैं मैं आपको बताता हूं सर। इसके पास 3 तरह के ग्राहक आएंगे, वो 3 तरह के ग्राहक कैसे है वो आपको मैं क्लियर करता हूं। 3 तरह के ग्राहक, सोचिए सर, 3 तरह के ग्राहक इसके पास आएंगे। नंबर वन, जो आदी हो चुके हैं, जो यूज्ड है प्रोडक्ट, यूज्ड, जो आदी हो चुके हैं, वो रिस्क नहीं लेते किसी नए प्रोडक्ट को, वो आंखें बंद करके वो दुकान में और क्या क्या प्रोडक्ट रखा है उसके ऊपर वो ध्यान भी नहीं देंगे। वो तो जाके सीधा बोलेंगे भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, बस बात खत्म, बात खत्म। नंबर 2, मतलब आपके प्रोडक्ट यदि वो दुकानदार रख ले तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है। नंबर 2 समझिए, नंबर 2, भैया मुझे CHEAP, चीप, मतलब सस्ता चाहिए, सस्ता, मुझे सस्ता चाहिए। अब जब सस्ता चाहिए तो आपके ये शुद्ध प्रोडक्ट किस काम का नहीं है सर, इसको सस्ता चाहिए। नंबर 3 सर, मतलब आपका वो प्रोडक्ट दुकान में रखा ही रहेगा। नंबर 3 जो है, क्या करते हैं कुछ कस्टमर, वो ब्रांड देखते हैं सर। क्या देखते हैं? ब्रांड, ब्रांड देखते हैं सर। तो सीधी सी बात है, तीनों स्थिति में, तीनों तरह के कस्टमर में आपके प्रोडक्ट दुकान में रखा रह जाएगा, ये शुद्ध कितना ही हो, कितना ही शुद्ध हो। तीनों स्थिति में एक कॉमन बात आपने ध्यान नहीं दिए होंगे, तीनों स्थिति में कॉमन बात है, वो है कस्टमर, इस तीनों तरह के कस्टमर में किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया, कोई भी ये ध्यान नहीं देता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, किस चीज से मिलकर बना है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यदि इतना शुद्ध जो बना रहे हैं, यदि वो हाई रेट में बेचेंगे तो मार्केट में बेचना मुश्किल हो जाता है। यदि किसी हीरो हीरोइनों को देंगे करोड़ों रुपए तो मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जो एडवर्टाइज हो रहा है उसमें, जितने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज हो रहा है उसमें शुद्ध प्रोडक्ट है, इसकी गारंटी दीजिए। तीसरा, एक फैक्ट्री को लगभग, क्या मैंने बताया, 60 दिन से लेकर 90 दिन, 60 दिन से लेकर 90 दिन की उधारी चलाना पड़ेगा सर। उधारी, पूरे भारत में उधारी बांटने जाए तो सर सोचिए उस फैक्ट्री का क्या होगा सर। एक छोटे से फैक्ट्री जो शुद्ध प्रोडक्ट मार्केट में देना चाहता है, लोगों को शुद्ध सामान देना चाहता है, क्या वो उधार दे सकता है? अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए सर? एक तो ये ग्राहक को हम बता नहीं पाए, दूसरा दुकानदार को हम यदि रेट ज्यादा दे दे कि भाई ठीक है, दुकानदार की जो मार्जिन है वो 100 रुपए कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा सर? प्रोडक्ट की रेट बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट की रेट बढ़ जाएगा तो ये बिकेगा नहीं सर, ये बिकेगा नहीं, क्योंकि ग्राहक को ये तीनों तरह के इंसानों को समझाना है, ग्राहक, दुकानदार को ये तीनों तरह के ग्राहक को समझाना है, माथापच्ची करना है, जो ज्यादातर दुकानदार नहीं करते। तो ये जो ट्रेडिशनल मार्केट में ये सर आसानी से होता है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। दुकानदार तो, मैं कई दुकानदार से मिला हूं सर, वो सीधा बोलते हैं मार्जिन होता ना, मार्जिन दे दो आप तो मैं तो कचड़ा बेच दूं, और यकीन मानिए बिक भी रहा है।
एक दुकानदार का रोल ये है, मैं कई दुकानदारों से मिला हूं और दुकानदारों को कहना है सर मुझे यदि मार्जिन मिल जाए मैं तो कचड़ा बेच दूं, आप तो लाके पटक दो। ये स्थिति है सर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा सर, या तो फैक्ट्री जो है, जो फैक्ट्री है वो ग्राहक तक पहुंचे, जो नामुमकिन हो जाता है सर। ग्राहक तक पहुंचे नामुमकिन हो जाता है सर। ग्राहक तक पहुंचे नामुमकिन हो जाता है सर। समझने की कोशिश करिएगा। ग्राहक तक पहुंचे, एक फैक्ट्री के मालिक जो है, फैक्ट्री जो है, एक फैक्ट्री के मालिक ग्राहक तक पहुंचे वो नामुमकिन हो जाता है। कितने ग्राहक तक पहुंचेंगे, कितने ग्राहक तक पहुंचेंगे, कितने ग्राहक तक पहुंचेंगे? तो उन्होंने एक सिस्टम निकाला है, उन्होंने एक सिस्टम निकाला है कि भैया एक काम करते हैं, यदि ग्राहक तक हमें पहुंचना है, यदि हमें ग्राहक तक पहुंचना है, हमें एक सिस्टम को लेके आगे बढ़ना होगा। यदि हमें ग्राहक तक पहुंचना है तो हमें सिस्टम को आगे लेके पहुंचना होगा और ग्राहक से जाके मिलना होगा। क्या करना होगा? ग्राहक से जाके मिलना होगा और ग्राहक को समझाना होगा, ग्राहक को समझाना होगा। और उसके लिए एक सिस्टम तैयार किया है, वो है कि भैया मेरा जो 60% ट्रेडिशनल मार्केट में होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइज, ये सारे चीजों में जो चला जाता था, मैं 60% जो है ग्राहक को, जो मुझे मार्जिन बच जाता था, ग्राहक तक मैं पहुंचता हूं तो मेरा 60% बच जाता है। लेकिन एक फैक्ट्री के मालिक कितने ग्राहक तक पहुंचेंगे? तो उन्होंने ग्राहक को क्या बोला कि सर एक काम कीजिए, ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है आप यूज करिए, ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी आप यूज करिए, आपको प्रोडक्ट की शुद्धता मिलेगा, आपको प्रोडक्ट की शुद्धता मिलेगा। जब प्रोडक्ट की शुद्धता मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, तो एक काम करिएगा, आपको कुछ इस 60% जो हमें मिलता है इसमें से आपको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। 10 से 25% हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। 10 से 25% हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो ग्राहक ने भी बोला चलो ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है, शुद्ध प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन एक ग्राहक से यह भी बताया गया कि भैया एक काम करो, यदि ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा सा चर्चा कर लो। यदि ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा सा चर्चा कर लो। तो चर्चा करने से क्या होगा? चर्चा करने से ये होगा कि आपको हम 10% से लेकर, आपको हम 10%, सॉरी पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। आपको हम एक काम करते हैं, आपको हम जो सुविधा देते हैं वो 5% से लेकर 16% तक आपको कैशबैक देंगे। आप चर्चा करेंगे, आप स्पॉन्सर बनाएंगे, आप कोई ग्राहक बनाएंगे तो आपको हम 5% से लेकर 16% तक चुकाने वाले पैसे का 5% से लेकर 16% तक आपको मैं कैशबैक भी दूंगा और कुछ कमाई का रास्ता भी दूंगा। ये ग्राहक कुछ खरीदेंगे, चर्चा करने से आप जितने लोगों को चर्चा करोगे कुछ कुछ परसेंटेज के आधार पर आपको मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या स्थिति हुआ? यहाँ पे फैक्ट्री के मालिक को उधार नहीं देना पड़ा सर। जो 3 महीने का उधार जा रहा था ना वहां पे मार्केट में, वो उधार यहाँ पे नहीं देना पड़ा सर। वहां पे एक व्यक्ति को यदि दुकानदार समझा भी दे, तो वहां पे दुकानदार यदि समझा भी दे तो ग्राहक को समझ में नहीं आता था। यहाँ पे सोचिए, एक ग्राहक को दुकानदार ने समझाया, वो ग्राहक दिमाग में आया। मान लेते हैं कि ये फैक्ट्री के मालिक ने जो है टीवी में एडवर्टाइज दिया, टीवी में एडवर्टाइज दिया कि मेरा प्रोडक्ट शुद्ध है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छे क्वालिटी का है। और वो ग्राहक जो है दुकान जा रहा है सामान खरीदने, इतने में कोई मामा, चाचा, काका, बुआ यदि मिल जाए और उसको यदि बोल दे कि ये प्रोडक्ट खराब है, ये प्रोडक्ट खराब है, तो वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, वहां से उसका पैर उल्टे वापस आ जाएगा। मतलब दुकानदार या टीवी की जो बातें हैं, दुकानदार या टीवी की जो बातें, हीरो हीरोइन की जो बातें हैं, वो असरदार नहीं हुआ उसके मामा चाचा रिलेशन के आगे, रिलेशन के रिश्ते के आगे। तो फैक्ट्री ने क्या सोचा कि ये काम करते, ग्राहक को ही हम एडवर्टाइज का जरिया बनाते हैं, एक मौका देते हैं कि भैया जो पैसा हम यहाँ पे बांट रहे थे वो पैसा आपको इस चर्चा के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से आपको मिलेगा। आप जितने स्पॉन्सर करेंगे उनके आधार पर मिलेगा, वो जितने स्पॉन्सर करेंगे उनके आधार पर मिलेगा, वो जितने स्पॉन्सर करेंगे, वो जितने मेंबर बनाएंगे उनके आधार पर मिलेगा। तो एक धीरे 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 आपकी कमाई
बड़ा सा कमाई आपका आता जाएगा, एक बड़ा सा कमाई आपका आता जाएगा। तो ग्राहक जो है वो ये सोचते कि चलो ये तो अच्छा रहा, मैं कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और वो प्रोडक्ट को यदि चर्चा करने से कुछ पैसा आ रहा है तो यकीनन हमें, और चूंकि कंपनी को इतना भरोसा है क्योंकि कंपनी के पास कौन सा प्रोडक्ट है सर, शुद्ध प्रोडक्ट है। कंपनी के पास कौन सा प्रोडक्ट है सर, शुद्ध प्रोडक्ट है। तो शुद्ध प्रोडक्ट है तो ग्राहक को पसंद आएगा सर, शुद्ध प्रोडक्ट है तो ग्राहक को पसंद आएगा, और ग्राहक को पसंद आएगा तो वो चर्चा करेंगे, तो चर्चा करेंगे उसको कुछ कमाई भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से जो है एक सच जो है आपको मैंने बताया, वो सच आप किसी भी दुकानदार से पूछिए, कोई भी ट्रक भर के या मारुति वैन भर के सामान लेके आता है सर, यकीन मानिए कोई यदि थोक व्यापारी यदि रिटेलर गांव में जाता है सर, तो मारुति वैन भर के यदि सामान लेके जाता है तो वो सामान दुकानदार को देता है, पिछला उधारी लेता है सर, पिछला उधारी लेता है सर। तो एक शुद्ध प्रोडक्ट जो है दम तोड़ देता है, एक शुद्ध प्रोडक्ट जो है मार्केट में दम तोड़ देता है, परंपरागत व्यापार में बाजार में दम तोड़ देता है सर, उसके आत्महत्या कर दी जाती है सर। क्योंकि फैक्ट्री शुद्ध प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, उधार भी दे, ये सारे चीजें होना मुश्किल हो जाता है सर, ये सारे चीजें होना मुश्किल हो जाता है। तो जिन जिन को ये पता है, जिन जिन को पता है कि हाँ 30 दिन या 2 महीना 60 दिन इसके लिए उधार आता है माल, सोचिए कोई नया कंपनी उधार आता है तो कितना कितना उसको पूरे भारत में उधार बांटना पड़ता है, अब वो उधार वसूली होगी भी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं होती है सर। और मार्जिन कितना लंबा होता है सर, मार्जिन कितना लंबा होता है, सबसे पहले बड़ी बात ये समझिए ना कि मार्जिन कितना लंबा होता है सर, सोचिए मार्जिन कितना लंबा होता है। आपको ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है, हमें पता ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं लास्ट में सर, लास्ट में आखिरी में एक उदाहरण बताता हूं, ये मेरे खुद मैंने इसको प्रैक्टिकल देखा है, मेरे सामने की बात है। आपको एक उदाहरण दिखाता हूं, वो है एक फ्रीज जो एक फ्रीज खरीदने गए थे हमारे एक भाई साहब, जो एक दुकान, इत्तेफाक से वो डीलर भी है, दुकान के पास गए थे, उनके एक शोरूम था, दुकान में गए थे। तो इत्तेफाक देखिए सर, दुकान में गए थे तो दुकान में वो उनके माताजी और मुझे भी लेके गए थे। तो बातों बातों में वो दुकानदार जो है वो उनके रिश्तेदार निकला, रिश्तेदार इन द सेंस एक ही कम्युनिटी के निकला। एक ही कम्युनिटी के होने से धीरे धीरे पता चला कि ये जो भाई साहब है इनके पिताजी के साथ इनका अच्छा संबंध था। आज इनके पिताजी जीवित नहीं है, लेकिन इनके पिताजी की वजह से इनका संबंध अच्छा था। वो फ्रिज जो है सर 32,000 का था सर, वो फ्रिज जो है 32,000 का था। जब इनको पता चल, इन्होंने डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट देके इन्होंने सर 28,000 का किया था सर, 32,000 में से 28,000 का, डबल डोर वाले 32 में से 28,000 का किया था। जब रिश्ता पता चला और उनको पता चला कि मेरे जो दोस्त है उनके ये फैमिली है, तो उन्होंने कहा मुझे पता है भाभी जी आप कुछ मत बोलिए, उनका मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, बेटा आप तो ये बताओ क्या करना है, मैं सब चीज के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं और छूट दे देता हूं आपको, 24,000 में उनको ये फ्रीज पड़ा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने बोला ठीक है अंकल मैं 12,000 रुपए लेके आया था, मैं बाकी किस्त भरूंगा। तो उन्होंने किस्त भर दिया 2-2 हजार करके 6 महीना, 2-2 हजार करके 6 महीने तक उन्होंने किस्त भरा। और सोचिए इस 24,000 के बाद भी तो मार्जिन रहा होगा ना, क्योंकि कोई भी दुकानदार एकदम से तो जीरो पे नहीं सेल करते ना। सोचिए कहां 32 कहां 24, उसके बाद भी कोई मार्जिन तो रहता होगा सर, कोई मार्जिन तो रहता होगा। ये मेरे आंखों देखा मेरे सामने आंखों देखा ये उदाहरण है सर। हर चीज में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है सर। मैं अपनी खुद की भी बात करूंगा, मैं आप लोगों के सामने मैं अपनी एक और एग्जांपल दूंगा। मैं एक मार्केटिंग किया करता था सर, एक बुक का मैं मार्केटिंग किया करता था सर। यकीन मानिए उस बुक की जो एमआरपी है, वो 300 है। वो उस बुक की एमआरपी जो है मैं 300 है, और मैं मार्केटिंग किया करता था मेरे स्टाफ के माध्यम से 250 रुपए में। उसमें उस स्टाफ का एक बुक बेचने पर मैं 50 रुपए उनको देता था सर, 50 रुपए उनको देता था।
अब आप लोग इमेजिन करिए कि ये बुक कितने का मुझे पड़ता था सर। ये जो बुक है ये मुझे कितने का पड़ता था सर, मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल बात बता दूं, आज 80 रुपए का पड़ता था सर ये बुक। और ब्रांडेड बुक है, एक ब्रांडेड इंसान का बुक है ये बुक, खाना पकाने वाली बुक है, एक ब्रांड नाम है उनका, पहचान है उनका, भारत में नंबर 1 पोजीशन में नाम है। तो ऐसे नंबर 1 पोजीशन में उनका नाम है, तो ऐसे सोचिए कहां 80 कहां 300, उसमें भी मैं ग्राहक को 50 रुपए छूट भी देता था सर, डिस्काउंट, ग्राहक को 50 रुपए छूट भी देता था। डोर टू डोर बिजनेस हुआ करता था सर। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं सर कि मार्जिन बहुत ज्यादा होता है सर, मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। आप सोचते हैं ना 2 रुपए 1 रुपए की कमाई नहीं है, मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। अंतर इतना है कि इस मार्जिन का आप हिस्सेदार बनेंगे कि नहीं, इस मार्जिन का आप हिस्सेदार बनेंगे कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप शुद्ध प्रोडक्ट लेना चाहते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शुद्ध प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोचिए, अब कई लोग बोलते, जैसे आदरणीय गुरुदेव ने आज मुझे बताया, हमें बताया मेजर साहब ने, कि देखिए ये 1 स्क्वायर फीट है सर, ये 1 स्क्वायर फीट और ये 1 स्क्वायर फीट, दोनों जमीन ही है सर, दोनों में मिट्टी है सर, दोनों जमीन ही है, दोनों में मिट्टी है। एक शहर में है, इसके पास स्कूल की सुविधा, पुलिस थाने की सुविधा, अच्छे कॉलोनी, अच्छे लोगों की सुविधा, एक स्वास्थ्यवर्धक वातावरण की सुविधा, एक स्वास्थ्यवर्धक वातावरण की सुविधा। और ये जो है ये बिजली के खंभों के नीचे है, हाई पावर वोल्टेज के बिजली के खंभों के नीचे ये प्लॉट है। अंतर इतना है कि ये यदि 500 रुपए स्क्वायर फीट है तो ये 5000 रुपए स्क्वायर फीट है। 1 स्क्वायर फीट 5000, 1 स्क्वायर फीट 500। सोचने की बात है सर। 5 मेंबर आपके ऑल्टो में भी बैठते हैं, 5 मेंबर बलेनो में बैठते हैं, 5 मेंबर क्रेटा में भी बैठते हैं। आपको सोचने की जरूरत है कि किस में क्या क्वालिटी है। सिर्फ क्वालिटी का रेट है सर। आप यदि शुद्ध प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज चेक करते, क्वालिटी के हिसाब से आप अपने घर में प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो आपको ये हमारे प्रोडक्ट पसंद आएगा सर। और कभी कभी सर मैं आपको बता दूं सर, कभी कभी शुद्ध प्रोडक्ट भी कभी कभी किसी को समझ में नहीं आता है, पसंद नहीं आता, उसका भी एक रीजन है। मैं आपको क्लियर बताता हूं सर, उसका भी एक रीजन है। वो है, उसका रीजन मैं जो आपको बताता हूं वो है 2-3 प्रोडक्ट, जो ऐसा प्रोडक्ट जैसे चाय हुआ, ऐसा प्रोडक्ट जैसे चाय हुआ, जैसे टूथपेस्ट हुआ, टूथपेस्ट हुआ, इसका एक रीजन है सर। टूथपेस्ट हुआ क्योंकि ये ओरल यूज होता है सर, ये हमारे माउथ, मुंह स्वाद वाली इंद्रियों से गुजरता है सर, स्वाद वाली इंद्रियों से गुजरता है। जीभ हुआ, नाक हुआ, है ना, मसूड़े भी स्वाद लेता है सर। तो हमें यदि पहले कोई कचड़ा की आदि बन चुके हैं सर, कोई कचड़ा प्रोडक्ट की आदि बन चुके हैं, कोई कचड़ा प्रोडक्ट की आदि बन चुके हैं, तो आपको शुद्ध प्रोडक्ट की वो जो स्वादेंद्रिय, स्वाद वाले इंद्रिय है या घ्राण वाले इंद्रिय है, वो इनको पसंद शुरू में नहीं करेंगे, शुद्ध प्रोडक्ट को, शुद्ध प्रोडक्ट को शुरू में यूज नहीं करेंगे। जैसे एक मदिरा पीने वाले को दूध का गिलास दे दिया जाए तो वो पसंद नहीं आएगा, स्वाद नहीं मिलेगा, नशा नहीं चढ़ेगा। तो यकीन मानिए, लेकिन कोई भी चीज आदत में लाए, यदि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट, खराब प्रोडक्ट यूज करने की आदत बना लिए थे, तो आपको अच्छा प्रोडक्ट यूज करने की आदत बनाना पड़ेगा सर। आदत में कन्वर्ट करिए सर, आदत बनाएंगे तो काम बनेगा सर, आदत बनाएंगे तो काम बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइक, शेयर और जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मेरे चैनल को पसंद किया। नए साथियों के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन बहुत अच्छा लगता है सर जब आप हमारे चैनल को कमेंट्स करते हैं, अंत तक देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।